जोमेटो प्रॉफिटेबल आया है, बट क्या वो अपने डिलीवरी बिजनेस से प्रॉफिटेबल आया है? दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। जो लास्ट क्वार्टर है उसमें जोमेटो ने 253 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो कि उसके पिछले क्वार्टर से सिग्निफिकेंटली हाई था। क्योंकि अगर आप जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर देखोगे तो जोमेटो ने सिर्फ 175 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था, बट जो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर है उसमें जोमेटो ने 253 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। तो अगर आप इस चीज को दूर से देखोगे तो आपको लगेगा वाओ जोमेटो के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है ही नहीं, जोमेटो एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्योंकि इस 253 करोड़ में से 235 करोड़ तो जोमेटो ने सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं, जैसे कि एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट से, जिसको जोमेटो ने अपने बैलेंस शीट में अदर इनकम्स के टर्म में दिखा रखा है। अब कोई जोमेटो का शेयर होल्डर अगर जोमेटो की बैलेंस शीट को ऐसे देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। क्योंकि आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म पे सर्विस फीस बढ़ा दी है, सरचार्ज फीस बढ़ा दी है, प्लेटफॉर्म फीस लगा दी है, डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ा दिए। उसके बावजूद जोमेटो अपने डिलीवरी वाले वर्टिकल से प्रॉफिटेबल नहीं आ पा रहा है। आखिर क्या रीजन है? आइए इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझते हैं इस चीज को। 2021 में जोमेटो ने 1018 करोड़ का लॉस करा था। उसी ईयर जोमेटो के को फाउंडर और इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि एक और कंपनी को बाय करते हैं, ब्लिंकिट, जो उस साल 6000 करोड़ के लॉस में थी। तो ये हमारी 8th क्लास की मैथ की तरह काम नहीं करता कि दो कंपनियों का माइनस जोड़ करके पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस जोड़ के और ज्यादा माइनस बढ़ाता है। बट उन्होंने फिर ब्लिंकिट को खरीदा ही क्यों? देखो, अगर एक सिंपल तरीके से आप देखोगे कि जोमेटो का भी एक फूड डिलीवरी का बिजनेस है और ब्लिंकिट का भी डिलीवरी का ही बिजनेस है, चाहे वो ग्रोसरीज का ही क्यों नहीं है, तो ब्लिंकिट को खरीदने के बाद वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जाकर के अपने कॉस्ट को और ज्यादा कम ला सकते हैं। बट इस डिसीजन के बाद जोमेटो के शेयर्स 19% डाउन हो गए। यही अगर आप दीपेंद्र गोयल की सुनो, जो जोमेटो के फाउंडर हैं, उनका ये कहना है कि ब्लिंकिट आने वाले 1 से 2 सालों में जोमेटो से भी आगे चले जाएगा। और दूसरे हैंड पे अगर हम डेटा को देखें तो ये चीज गलत नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक टर्म होती है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जहाँ पे जोमेटो का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, वहीं पे ब्लिंकिट का 97% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और अगर आपने दीपेंद्र गोयल का पहले कभी कोई एक पॉडकास्ट सुना हो तो उनका ये कहना था कि जोमेटो 400 रुपए के कम के ऑर्डर पे कुछ नहीं कमाता है, 400 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पे कमाता है। तो यही कुछ सच्चाई है फूड डिलीवरी बिजनेस की। जहाँ पे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगा वहाँ पे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी, क्योंकि ज्यादा सामान लेकर के जाना है, डिलीवरी चार्ज तो सेम ही लग रहा है, एक ही लोकेशन पे ड्रॉप करना है, वहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बना सकती है। बट अगर ऑर्डर 100-200 रुपए का होगा तो उसमें कंपनी क्या ही डिलीवरी पार्टनर को देगी, क्या ही कॉस्ट रिकवर करेगी जो उसमें लगा, और उसके बाद से बैकएंड में इतने सारे खर्चे हैं वो अलग। तो अगर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऐसे ही बढ़ता रहा ब्लिंकिट का, तो ब्लिंकिट एक ऐसे स्टेज पे आ जाएगा कि जोमेटो से पहले प्रॉफिटेबल हो जाएगा विदाउट एनी अदर इनकम, जो कि जोमेटो को भी प्रॉफिटेबल करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा जोमेटो की कंपनी है हाइपर प्योर, जो कि हर ऑर्डर पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि वो एक B2B बिजनेस है। जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं उन लोगों को रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ही रहता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या कोई भी अदर ग्रोसरीज। तो जोमेटो का जो हाइपर प्योर है वो सारे फार्मर्स से डायरेक्टली ला करके इन फूड रेस्टोरेंट ओनर्स को देता है, जिससे जोमेटो बहुत बड़ी चेन को कट करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। अब जोमेटो इस बिजनेस को स्केल करते रहेगा तो प्रॉफिट तो इससे बढ़ते ही रहेगा ऑफ कोर्स। बट बात आती है फूड डिलीवरी बिजनेस की, जिसके लिए हम जोमेटो को जानते हैं। और अगर आप जोमेटो के शेयर होल्डर हैं तो आपको भी वरी करना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है मेरी कंपनी के साथ। जोमेटो ने एक अच्छा बिजनेस मॉडल फाइंड कर लिया, दैट्स राइट, बट जोमेटो ने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल फाइंड करा, दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। जोमेटो की वैल्यूएशन इस समय बहुत ज्यादा हाई लग रही है और रिस्की लग रही है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो इट्स योर कॉल, बट आई विल रादर वेट टू सी हाउ देयर डिलीवरी बिजनेस कम्स प्रॉफिटेबल। तो अगर आपको इस जोमेटो की केस स्टडी से कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच अमेजिंग केस स्टडीज। और हाँ, मैं भी अपनी कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ अलॉन्ग साइड द फ्यूचर एनिमेशंस, तो इन सारे बिजनेसेस की रिसर्च करते करते मैं भी कुछ अच्छे डिसीजंस ले पा रहा हूँ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो या थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल हियर।